नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कामदा एकादशी की कथा में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण वार्तालाप कर रहे थे। अब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने मुझे अब तक की सभी एकादशियों का महात्म्य सुनाया है। अब आप कृपया करके चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का महात्म्य भी सुनाएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक बार भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। जो महात्म्य गुरु वशिष्ठ ने राजन को सुनाया वही मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उस नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उन्हीं में से ललित और ललिता नाम के पति पत्नी उसी नगर में अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों पति पत्नी में अत्यंत प्रेम था। उनमें इतना प्रेम था कि कुछ समय के लिए अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते। एक बार ललित राजा पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित गायन कर रहा था। गायन करते करते उसको अपनी पत्नी ललिता का स्मरण आ गया और उसका स्वर भंग हो गया, जिसके कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। वहीं पर कारकोट नाम का नाग भी था, जिसने ललित के मन के भाव को जान लिया और गायन के स्वर भंग होने का कारण राजा से कह दिया। यह सुनकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और राजा ने ललित से क्रोध पूर्वक कहा, तू मेरे सामने गायन करते हुए अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है। क्रोध में आकर राजा पुंडरीक ने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया और कहा कि तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप के कारण ललित उसी क्षण विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा उसके मुख से अग्नि निकलने लगी। ललित की नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई। गर्दन पर्वत के समान ऊंची लगने लगी और उसके सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं भी अत्यंत लंबी हो गईं। उसका शरीर 8 योजन के समान विस्तार हो गया। इस प्रकार राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख व कष्ट भोगने लगा। जब उसकी पत्नी ललिता को इस वृत्तांत का मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे घने जंगलों में जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां पर शृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही शृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर ऋषि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। ऋषि बहुत दयालु थे। ललिता को दुखी अवस्था में देखकर शृंगी ऋषि बोले, हे सुभंगे, तुम कौन हो? यह कहाँ से और किस लिए आई हो? ऋषि की बात सुनकर ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं पड़ता। मैं बहुत दुखी हूँ। उनके उद्धार के लिए मुझे कोई उपाय बतलाइए। मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका कोई उपदेश दीजिए। शृंगी ऋषि बोले, हे सुबंगे, अब चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है, जो मनुष्य के सब पापों को हरने वाली है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी आने पर
उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही ललिता का पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में आ गया। अब उसको अच्छा रूप मिल गया। वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और अधिक सुंदर हो गई। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से जातक के समस्त पापों का नाश हो जाता है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। सभी को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यह एकादशी बहुत पुण्यमयी है तथा इसकी कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु।